इस वक्त मेरे साथ डेलॉयट इंडिया से नीरू आहूजा जी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे पर। धन्यवाद। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा कि सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में काफी बदलाव किए हैं। 7 लाख तक टैक्स जीरो कर दिया है, 3 लाख से स्लैब की शुरुआत कर दी है, लेकिन पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया। आपका क्या मानना है, ऐसा क्यों किया मैम? देखिए, ये जो नई टैक्स रजीम आई थी, इसको आए हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं और गवर्नमेंट के आंकड़ों से ये पता चल रहा था कि बहुत से लोग नई टैक्स रजीम में नहीं जा रहे थे, क्योंकि नई टैक्स रजीम में डिडक्शंस, रिबेट्स वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो लोग पुरानी टैक्स रजीम में ही फाइलिंग कर रहे थे। तो इसलिए जो कंसेशंस और जो रिबेट्स या जो भी छूट दी गई है, अब वो गवर्नमेंट ने नई टैक्स रजीम में दिए, ताकि वो चाहते हैं कि लोग धीरे धीरे नई टैक्स रजीम में शिफ्ट हो जाए। इसीलिए पुरानी टैक्स रजीम को छुआ भी नहीं गया है और हमारा ये अनुमान है कि 1-2 साल में पुरानी टैक्स रजीम बिल्कुल खत्म भी कर दी जाएगी। अच्छा मैम, इसका मतलब ये होगा कि सरकार ने जो नई टैक्स व्यवस्था को बाय डिफॉल्ट बनाया है, तो इसके मायने हम ये समझे है कि आने वाले टाइम में पुरानी जो टैक्स व्यवस्था है उसको जो जितनी तरह की छूट मिलती है उसको धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा। जी, इसी तरह से ऑब्जेक्टिव रहेगा। अगर आपको याद हो, बहुत साल पहले जब टैक्स रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, उसमें एक फंडामेंटल जो था कि टैक्स रेट कम होना चाहिए और डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस नहीं, सिंपल रखने के लिए कि आपका टैक्स रेट भी कम हो और कोई उसमें ऊपर नीचे प्लस माइनस ना करना पड़े। ये ऑब्जेक्टिव था। अब इतने सालों से जो हमारे टैक्स लॉज बने हैं, उनमें डिडक्शंस, रिबेट्स, कंसेशंस आते 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 वो इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, तो टैक्स रेट भी ज्यादा और बहुत सारे डिडक्शंस, तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। तो गवर्नमेंट अब ये कोशिश करिए कि उसको सिंप्लीफाई करना, कि टैक्स रेट भी कम रहे, छूट वगैरह धीरे धीरे खत्म हो जाए। पर एक दफा लोगों को मूव करने के लिए इस बारी उन्होंने कुछ रिबेट दिए हैं। मैम, सिंप्लीफाई की आपने बात करी कि ज्यादा से सिंप्लीफाई और लोगों को फायदा मिले, लेकिन लोग ऐसा लग रहा है कि उलझ गए हैं कि नई टैक्स व्यवस्था को चुने या पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुने। उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 7 लाख तक तो क्लैरिटी है, लेकिन उसके बाद क्लैरिटी नहीं मिल रही है। जी, मैं मानती हूँ और मैंने भी कई लोगों से सुना है, वो कंफ्यूज हैं थोड़े से, तो मैं जरा सा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। ज्यादातर लोगों को नई टैक्स रजीम बेनिफिशियल रहेगी, ज्यादातर लोग जो कि सैलरी कमा रहे हैं। देखिए, जरूरी नहीं हर जना सैलरी से ही इनकम आ रहा हो, पर जिनकी सैलरी से इनकम है, वो ज्यादातर लोगों को नई टैक्स रजीम बेनिफिशियल रहेगी, सिवाय एक सिचुएशन के कि जब लोग अपना एक रेंट दे रहे हैं। अगर वो अपना रहने का घर रेंट पे ले रहे हैं, तो एक डिडक्शन होती है HRA की, अगर आपका हाउस रेंट अलाउंस। अगर एम्प्लॉयर हाउस रेंट अलाउंस देता है और आप जो एम्प्लॉई हैं आप रेंट पे कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक पुरानी रजीम में डिडक्शन मिलती है। सिर्फ वही एक केस है जो पुरानी रजीम में अभी भी ज्यादा फायदा मिल सकता है, पर 90% केसेस अब नए रजीम में ही लोगों को फायदा मिलेगा। और ये तो हर एक टैक्स पेयर को अपनी कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी कि मेरे लिए क्या फायदेमंद है। पर इसमें 2 बातें ध्यान रखने की हैं कि एक तो जब आप नई रजीम में शिफ्ट कर जाते हैं, आप वापस नहीं आ सकते पुरानी, तो ये बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें नई टैक्स रजीम में जाना है या पुरानी। बट धीरे धीरे मेरा अनुमान है सभी लोग नई टैक्स रजीम में आ जाएंगे। सैलरीड क्लास तो जा सकता है, स्विच कर सकता है अगेन एंड अगेन। हाँ, हाँ। बिजनेस के लिए एक वो है कि एक ही बार आप कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल मैम आपसे रहेगा कि जो पुरानी टैक्स व्यवस्था है उसमें हम लोगों ने क्या ही देखा है, जो एग्जम्पशन विकल्प है 80C हो गया, 80D हो गया, सेक्शन 24B हो गया, लेकिन पुरानी जो नई टैक्स व्यवस्था है उसमें विकल्प इस तरीके के नहीं है। और सरकार की पूरी कोशिश है कि लोग ज्यादा से ज्यादा नई टैक्स व्यवस्था को चुने। तो ऐसा तो नहीं है मैम कि जो आम इंसान की जो टैक्स जो बचत की आदत है, सेविंग की आदत है, क्योंकि जो पुरानी टैक्स व्यवस्था है उससे रिटायरमेंट प्लानिंग भी काफी हद तक होती है, तो ऐसा तो नहीं कि ये आदत छूट जाएगी सेविंग की? जी, ये अच्छा प्रश्न है। और हम लोग जैसे जैसे जब हमने अपना करियर बनाया, हम लोग बड़े हुए, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा सीख देते थे कि जितना पैसा आप बचा सको बचाओ फ्यूचर के लिए। पर आजकल की जनरेशन अलग है, उनको इतनी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज नहीं है जो पहले होती थी। और वैसे भी कंपलसरी सेविंग कुछ हद तक तो हो ही रही है, जैसे प्रोविडेंट फंड है, चाहे रिबेट मिले या ना मिले, प्रोविडेंट फंड तो सेविंग होएगा ही होएगा। ऐसे ही ESI है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी सेविंग हमें करनी ही पड़ेगी। पर हाँ, आप ये सही बोल रहे हैं कि जो लोग ये सोचते थे सेविंग हम इसलिए करें कि हमें टैक्स रिबेट मिल जाए, वो गलत है। अब आपको सेविंग के लिए ही करनी पड़ेगी, ये सोच के नहीं कि हमें टैक्स रिबेट मिलेगा। थैंक यू मैम, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।